हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगी सीटेट के आपके पेपर पैटर्न को लेकर, साथ ही आपके और जो कुछ मेजर डाउट्स होते हैं उन्हें लेकर। तो देखिए, सीटेट 2023 का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। पहले तो समझ लीजिए, सीटेट के दो लेवल होते हैं। पेपर दो नहीं होते जैसे DSSB में दो पेपर होते हैं, ऐसा नहीं, लेवल होते हैं। पेपर 1 एक लेवल है और पेपर 2, पेपर 1 उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई टीचिंग में डिप्लोमा किया है जैसे JBT, DLED वगैरह, और पेपर 2 उन लोगों के लिए है जिन्होंने BEd किया है। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्या बात है कि BEd वाले पेपर 1 दे सकते हैं, लेकिन DLED JBT वाले पेपर 2 नहीं दे सकते। एक बात। अब दूसरी बात आते हैं, आपकी बाकी क्या चीजें रहती हैं। आपके दोनों ही पेपर 150 मार्क्स के रहते हैं। UR कैटेगरी से आप ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं लगती, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है जिससे कि आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सीटेट क्वालिफाइड माने जाते हैं। तो अगर आप UR कैटेगरी यानी कि किसी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से है, तो आपको 150 में से 90 मार्क्स चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए। और अगर कोई और कैटेगरी है जैसे कि OBC, SC, ST या कोई और कैटेगरी, तो उसके लिए आपको यहां पर 82 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150 टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चा जानना चाहता है। पेपर पैटर्न तो उन्हें आराम से मिल जाता है गूगल पे या और बहुत जगहों पर, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को इजीली समझ नहीं आती। ठीक है, तो जहां तक बात है नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसीलिए टीचर्स कहते भी है भर भर के तुक्के उठाओ। भाई नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का मार के आओ, लेकिन क्वेश्चन कोई भी खाली मत छोड़ के आना सीटेट के पेपर में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपका तुक्का सही हुआ तो आपको +1 जरूर मिलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, जैसा कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। मैंने DSSB के पेपर पैटर्न में आपको बताया था। तो अब आते हैं यहाँ पर पेपर 1 जो होता है वो किसने 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से पहले CDP आती है। CDP यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र। ठीक है, वो 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपके पास दो सेक्शन और होते हैं, मैथ्स और EVS। क्योंकि ये पेपर 1 आपके PRT लेवल का होता है, यानी कि आपका होता है ये अप टू 5th क्लास, तो यहां पर ये जो मैथ्स और EVS आता है ये यूजुअली 3rd to 5th क्लास तक का आता है, जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। बट क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप 5वीं कक्षा को पढ़ाएं और 5वीं तक ही पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं होना है। तो उसके लिए एक सेफर साइड ये रहती है कि आप अप टू 8th प्रिपेयर करके जाए। उसका रीजन क्या है, EVS के अगर आप पिछले 2 साल के पेपर 2022 और 23 के जो ऑनलाइन मोड में पेपर्स हुए हैं, अगर आप उन्हें उठाकर देखेंगे तो वहां से कुछ सवाल ऐसे आए हैं जो 6th to 8th की बुक्स में गिवन है, NCERT। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करें और वहां से सिलेबस को बायफिकेट करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो गूगल पे या आपकी साइट पे सिलेबस गिवन है। क्योंकि कभी कभी वो सिलेबस बहुत प्रिसाइज गिवन होता है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते वहां पर। ये आई बात समझ में। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ही चुनना है। आपके पास यहाँ 20 विकल्प दिए होते हैं लैंग्वेज चूज करने के, और आपको उसी हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किया है और लैंग्वेज 2 में हिंदी, तो आपको पेपर उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है।
और अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, तो आपको उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और है इसमें, वो क्या है कि मैथ्स में जो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं सीडीपी, तो आपका है ही पूरा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मतलब इसमें पूरी पेडागोजी ही आ रही है। लेकिन ये जो मैथ्स ईवीएस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आ रही है, इसमें भी पेडागोजी आती है। ये कैसे होता है, 30 नंबर के पेपर में आपका 15 नंबर की पेडागोजी रहती है और 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे लैंग्वेज हो, कोई भी हो, ये रहता है आपका हिसाब। तो आप जो सब्जेक्ट है उसे भी कवर करेंगे, साथ ही उसकी पेडागोजी, जो सब्जेक्ट पढ़ाने का शिक्षण शास्त्र है, यानी कि मैथ्स का, गणित का शिक्षण शास्त्र आप अलग से जानेंगे, और बाकी ईवीएस लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश का भी शिक्षण शास्त्र होता है, उसे भी जानना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, मैथ्स जो है वो मैं ऑलरेडी बेसिक से आपके साथ रोज क्लासेस में करवा रही हूँ। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो भी आपके लिए, आपके सीटेट के पेपर के लिए मोर देन इनफ है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम एग्जाम्स को कवर कर सकूँ, और उसी की वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हम आजकल पढ़ रहे हैं मैथ्स को, बिल्कुल कंसेप्ट से कोर्स, बिल्कुल बेसिक से लेके कोर तक हम पढ़ रहे हैं, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ सीटेट ही नहीं, DSSB और आगे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात है मैथ्स की पेडागोजी की, तो मैथ्स की पेडागोजी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे प्रॉपर गिवन है। आप चैनल में प्लेलिस्ट खोलकर देखेंगे, आपको मिलेगी। मैथ्स पेडागोजी बहुत ज़्यादा डिटेल में की गई है, और यकीन मानिए पिछले जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था वो बहुत सारा उसमें से आया था, क्योंकि वो बहुत डिटेल में और बहुत प्रॉपर तरीके से करवाई गई है। तो आप वहाँ से भी मैथ्स पेडागोजी को समझ सकते हैं। ओके, ये समझ में आया। ये आपके पेपर 1 था। यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो पेपर 1 है ये किसी तरीके के लिए बायरफिकेटेड नहीं है, यानी कि अगर आप पीआरटी के लिए पेपर दे रहे हैं तो आपका लेवल 1 का जो पेपर है वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हो, या आपने 11th 12th में साइंस या मैथ्स ना लेकर कॉमर्स ली हो या फिर आर्ट्स ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेपर यही देना होगा। तो अगर मैथ्स में कमज़ोर हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैथ्स समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सीखने में भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ओके, अब आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में सीडीपी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और क्योंकि ये पेपर 1 हम बीएड के बाद देते हैं, तो बीएड की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और दूसरी बात, ये आपका जो लेवल है ये टीजीटी लेवल है, यानी कि 6th to 8th, है ना। तो टीजीटी का मतलब क्या है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे आपका पेपर जो होता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड होता है। आपका सीडीपी थोड़ा सा हायर लेवल का आता है, यानी कि जब आप 6th to 8th के बच्चे के साथ डील करेंगे तब आप उन्हें कैसे समझाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। भाई सोच कर देखो, अगर आपके पास पहली या दूसरी कक्षा का बच्चा है तो आप उसे मार पीट कर या दंडित करके कुछ नहीं समझा सकते, आपको उसे प्यार से लालच देकर समझाना पड़ेगा चीज़ों को। और यही अगर 6th to 8th का बच्चा है तो आप उसे छोटे मोटे दंड दे सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ों से उसको अंदर डिसिप्लिन, उसके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, उसके अंदर एक अनुशासन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सीडीपी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अगेन वही चीज़ है, आपके पास 20 ऑप्शन है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, आई गेस और भी जितनी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो उसके हिसाब से आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं पेपर। आप हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आप संस्कृत चूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है। ओके, अब आ जाते हैं ये, यहाँ पे मैंने लिखा है और, ये इंग्लिश वाला और है। बेसिकली मैंने आपसे कहा ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर है, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन
BSc की है तो आपको मैथ्स और साइंस देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास साइंटिफिक सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स था, ये साइंस था, तो आपको मैथ्स और साइंस वाला आपके पास आएगा पार्ट। और अगर आपने बीए की है, बीए या बीकॉम वगैरह कुछ किया है, तो आपको सोशल साइंस देना पड़ेगा। भाई बीकॉम वाले बच्चे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने कॉमर्स पढ़ा है, लेकिन हार्डली मैटर्स, 6th to 8th में कॉमर्स होता ही नहीं है, वहां पे एसएसटी ही होती है। तो आपके पास सोशल साइंस ही आएगा, आपको सोशल साइंस का पेपर देना है। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे भी सेम है, 30 क्वेश्चंस इसके आएंगे, 30 क्वेश्चंस इन दोनों के आएंगे, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 और 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 के। एक चीज और कि इसमें भी वही कहानी रहेगी, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसके 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी और 15 नंबर की आपकी सीडीपी आएगी, सॉरी पेडागोजी आएगी। सेम इज द केस विथ लैंग्वेज 2। यहां पर सोशल साइंस में क्या होगा, अगर आपके पास सोशल साइंस का वाला पार्ट है, अगर आप एसएससी अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 60। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 60। और अगर आप मैथ्स और साइंस अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपके पास 30 ईच आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। अगेन मैथ्स के जो भी आपके कंसेप्ट्स आएंगे इसमें, वो ऑलरेडी चैनल पर कवर हो रहे हैं। पेडागोजी हम कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, और जो कंसेप्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, वो भी ऑलरेडी चल रहा है आपके चैनल पर। आप कर सकते हैं, वहां से आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आता रहे और नई वीडियोस, नई क्लासेस की आपको रिमाइंडर्स मिलते रहें। ओके, सो ये था आपका पेपर पैटर्न सीटेट 2023 का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं, और अगर आपने कोई डिप्लोमा या जेबीटी वगैरह कुछ किया है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा घबराइए कम। आप ऑलरेडी अगर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो शुरू हो जाइए, नोटिस का वेट मत कीजिए, क्योंकि नोटिस आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, औरों से आगे निकलने का यही एक मौका है कि नोटिस से पहले तैयारी शुरू कर दी जाए। ओके, सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग तैयारी के लिए एकजुट तैयार हो गए होंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।